सो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम जिसका टाइटल है मनी मैडनेस, मतलब पैसों के लिए पागलपन। लोग पैसों के पीछे कितना ज़्यादा भागते हैं, कितनी ज़्यादा उसे अहमियत देते हैं और वो कितना गलत है, ये समझाते हुए पोएट D.H. लॉरेंस ने यह पोएम लिखी है। सो आते हैं वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम पर। मनी इज अवर मैडनेस, पैसा हमारा मैडनेस यानी पागलपन है। इसका यह मतलब हुआ कि हमारे माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, राइट। अगर आप देखेंगे तो लोग अपने जीवन में गोल बनाते हैं, ध्येय बनाते हैं कि भाई मुझे मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है। तो ये सब चीज़ें इस बात को साबित करती है कि पैसा हमारा पागलपन है। पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है कि पैसा हमारा पागलपन है, लेकिन सिर्फ कोई एक इंसान पैसों के पीछे पागल नहीं है। आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। अब मैडनेस तो होता है पागलपन, वास्ट यानी बहुत बड़ा, और कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, सभी का। यानी कि यह पैसों का पागलपन किसी एक इंसान का नहीं है, यह कलेक्टिव पागलपन है, सामूहिक पागलपन है। मतलब मैं, आप, ये समाज, ये देश, ये दुनिया, सारे ही लोग पैसों के पीछे पागल है। इसीलिए कवि ने कहा है कलेक्टिव मैडनेस, सामूहिक पागलपन है, और वो भी वास्ट, बड़े प्रमाण में। मतलब पैसों की जो वैल्यू है वो हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया में हर इंसान पैसों के पीछे पागल है। इसलिए इसे कहा है कलेक्टिव मैडनेस, सामूहिक पागलपन, और वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रमाण में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है स्टूडेंट्स, सोचिए आप कि अगर सभी लोग पागल है तो उनमें से कोई एक इंसान कैसे बच सकता है? आपको पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी मैं आपको बताता हूं कि जहां सब पागल होते हैं तो उसे मानसिक स्वस्थता कहा जाता है। आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि अगर किसी बात में सभी पागल है तो वह सभी लोग सही है, वो पागल नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि यह पोएम पढ़ने के बाद आपका हृदय परिवर्तन हो गया, आपको समझ में आ गया कि सर पैसों के पीछे पागल नहीं बनना चाहिए। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपके अलावा सभी लोग तो पागल है। अब अगर आप उनसे ये कहेंगे कि भाई पैसों को इतनी वैल्यू मत दो, तो बताओ पागल कौन हुआ, सारे लोग या फिर आप? दुनिया तो आपको ही पागल समझेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां सभी पागल होते हैं वहां हमें भी एक पागल की तरह ही रहना होता है। तो हम कौन कहे जाएंगे? तो हम स्वस्थ कहे जाएंगे। वरना सभी लोग जो कर रहे हैं उसके अपोजिट हम करेंगे तो वो सभी लोग हो जाएंगे स्वस्थ, अच्छे, और हम हो जाएंगे पागल। इस बात के लिए कवि ने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एंड ऑफकोर्स। ऑफकोर्स का मतलब होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक है। इफ द मल्टीट्यूड इज मैड, सोचो मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मतलब कौन? सभी लोग, एक से ज्यादा लोग, सभी लोग अगर पागल है तो आपको क्या लगता है क्या होगा? द इंडिविजुअल, तो हमारे जैसा जो इंडिविजुअल है वो इससे बच सकता है? नहीं बच सकता। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये पागलपन का जो हिस्सा है वो हमें शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन। वैसे तो भाई ग्रेन का मतलब अनाज होता है, लेकिन यहाँ पे इस पोएम में ग्रेन का मतलब लेना है हिस्सा। अब होगा क्या, पूरा मल्टीट्यूड पागल है तो हमारे जैसा कोई इंडिविजुअल ये क्या करता है, कैरी करता है, उठाता है हिज ओन शेयर, अपना हिस्सा। किस बात का? इंसैनिटी यानी पागलपन का। जब सभी लोग पागल है तो अपने हिस्से का पागलपन हमें भी उठाना पड़ेगा ना। मतलब आपके आजू बाजू में सारा समाज, सारा देश, पूरी दुनिया पैसों को वैल्यू दे रही है तो आपको भी पैसों को वैल्यू देनी ही पड़ेगी, अराउंड विथ हिम। क्योंकि हमारे अराउंड जितने सारे लोग पागलपन दिखा रहे हैं तो हमें अपने हिस्से का पागलपन कैरी करना पड़ेगा। आई बात समझ में?
कहने का सिंपल मतलब है जहाँ सभी पागल है वहाँ हमें भी एक पागल की तरह ही बिहेव करना होता है, तब सभी लोग हमको उनके जैसा समझेंगे, स्वस्थ समझेंगे, अच्छा समझेंगे। ओके, चलो। आई डाउट, कवि अपनी बात को साबित करने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से सभी लोग पागल हैं। आई डाउट, मुझे डाउट है, इफ एनी मैन लिविंग, कोई ऐसी व्यक्ति जो जीवित है, जीवित व्यक्ति, हैंड्स आउट, हैंड आउट करना यानी किसी के हाथों में देना, अ पाउंड नोट, 1 पाउंड की नोट वो किसी के हाथों में देता है, विदाउट अ पैंग, पैंग का मतलब होता है दुख, मतलब अगर आप 1 पाउंड की नोट किसी को दे रहे हो और आपको कोई दुख नहीं होगा, इस बात पे कवि को डाउट है। सही बात है, अगर हम 1 पाउंड का नोट किसी को देते हैं, आज 1 पाउंड की इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं, कम से कम 70 to 75 रुपीज होगी, तो समझो 75 रुपीज हमको किसी को देने हैं, तो क्या हमें दुख नहीं होगा? वेरी ऑब्वियस होगा। तो कवि यही कहना चाहते हैं, एक इंसान जो जीवित है किसी को 1 पाउंड का नोट बिना दुख अनुभव किए दे देगा, इस बात पे मुझे डाउट है। मतलब क्या? हमें पैसों से लगाव है, अगर हम पैसे देंगे तो हमें दुख तो होगा। एंड रियल ट्रेमर, और देखिए हमारा डर आगे जाके और बढ़ जाएगा, हमें ट्रेमर महसूस होगा। ट्रेमर का मतलब क्या होता है? शॉक लगना, हमें बहुत बड़ा धक्का लगेगा, शॉक लगेगा। कब? इफ ही हैंड्स आउट, अगर वो व्यक्ति हैंड आउट करता है, किसी दूसरे के हाथों में देता है 10 पाउंड नोट, अगर हम किसी को 10 पाउंड का नोट देते हैं तो हमें दुख नहीं होगा, हमें अच्छा खासा शॉक लगेगा, तो भाई मेरे 10 पाउंड चले गए, राइट। वी क्वेल, क्वेल का मतलब होता है डरना, हम डरते हैं। मनी मेक्स अस क्वेल, पैसा हमें डराता है। आप सभी को पता है कि हमें हमेशा से यह डर होता है कि अगर मेरे पास पैसा ना हुआ तो मेरा क्या होगा, मतलब वी क्वेल, हम डरते हैं। मनी मेक्स अस क्वेल, पैसा हमें डराता है। इट हैज गॉट अस डाउन, और ये बात तो आज सभी के सामने स्पष्ट है, ये इट किसके लिए है? मनी के लिए। हैज गॉट अस डाउन, गेट डाउन का भूतकाल गॉट डाउन, पैसा हमें डाउन लेके आया है, मतलब नीचे लेके आया है। आज लोग, इंसान, ईमानदारी, समझदारी, दया भावना, इससे भी ज्यादा महत्व किसे देते हैं? पैसों को। तो सिंपल सी बात है, पैसे ने हमें डाउन कर दिया, गेट डाउन, मतलब पैसों के सामने हम कुछ भी नहीं है, पैसों से नीचे आ चुके हैं हम। इस हद तक लोग पैसों के पीछे पागल हो गए। वी ग्रोवेल, ग्रोवेल होना यानी झुकना, हम झुकते हैं बिफोर इट, उसके सामने। इट किसके लिए है? पैसों के लिए। हम पैसों के सामने झुकते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि लोग पैसों के सामने झुकते हैं। आप सभी को पता है, समाज में कोई भी इंसान, उसका कैरेक्टर क्या है ये देख के उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, वो कितना रीच है, उसके पास कितना पैसा है, ये देख के उसे रिस्पेक्ट दी जाती है। तो सिंपल सी बात है भाई, पैसा हमें क्या करता है? झुकाता है। मतलब हमें जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो कहीं ना कहीं सर वो इंसान, उसके कैरेक्टर हमें नहीं झुकाता, उसके पास जो पैसा है वो हमें झुकाता है, राइट। चलो, वी ग्रोवेल बिफोर इट, हम पैसों के सामने झुकते हैं इन स्ट्रेंज टेरर, स्ट्रेंज यानी अलग, टेरर यानी डर, एक अलग सा डर है हमारे अंदर, उस डर की वजह से हम पैसों के सामने झुकते हैं, पैसों का डर हमारे मन में है। एंड नो वंडर, और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, नो वंडर, फॉर मनी हैज अ फियरफुल क्रूअल पावर, मनी हैज, पैसों के पास है, फियरफुल, जो हमें डरा सकता है, क्रूएल पावर, बड़ी क्रूर पावर है, अमंग मैन, इंसानों के बीच, इंसानों के बीच पैसों को लेके बहुत ही क्रूएल और फियरफुल पावर है। मतलब क्या? कि पैसे ने हमारे माइंड के ऊपर कब्जा करके रखा है, हमें डरा के रखा है, इतना क्रूएल है पैसा।
अब ये था हमारा पैसों के प्रति अब तक का नजरिया। अब कभी थोड़ा हमें समझाना चाहते हैं कि भाई साहब ये जो पावर है ये पैसे में नहीं है, ये तो हमने उसको जरूरत से ज्यादा वैल्यू दी, हम जरूरत से ज्यादा पैसों के पीछे भागे, इसीलिए पैसा पावरफुल हुआ, वरना पैसों में कोई पावर नहीं है। देखिए, बट इट इज नॉट मनी, बट वह पैसा नहीं है वी आर टेरिफाइड ऑफ, जिससे हम डरते हैं। पैसा हमें नहीं डराता, पैसों के लिए हमारा जो पागलपन है वो हमें डराता है। राइट, सी इट इज द कलेक्टिव, मैंने आपको कलेक्टिव का मीनिंग बताया था। कलेक्टिव मतलब क्या? सामूहिक, सभी लोग, मनी मैडनेस, हम सबका पैसों का पागलपन ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी कौन? मानव जाति। पूरी मानव जाति जो पैसों के पीछे सामूहिक तरीके से पागल है, ये उसका पावर है। राइट, पैसों में कोई पावर नहीं है, बट हम पैसों को जरूरत से ज्यादा वैल्यू दे रहे, इसी वजह से पैसा पावरफुल हो रहा है। उसका कारण क्या है? फॉर मैनकाइंड सेज विथ वन वॉइस, मैनकाइंड यानी मानव जाति, से यानी कहना, विथ वन वॉइस एक आवाज में हम कहते हैं। मतलब आजकल हर किसी के मुंह से एक ही सुर निकलता है, क्या? हाउ मच इज ही वर्थ, उसकी वैल्यू कितनी है। इसका मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो किसको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, किसको कितनी वैल्यू मिलेगी। यू नो, वर्थ मतलब क्या? वैल्यू। उस इंसान की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? उस इंसान के पास पैसा कितना है उस पर डिपेंड करती है। तो बस यही वो चीज है कि आज इंसान की वैल्यू पैसों में काउंट होने लगी है, इसीलिए हमें पैसों से डर लगता है। राइट, हम पैसों के पीछे सभी लोग पागल है। राइट, सी हैज ही नो मनी, सोचिए समाज का एक रवैया बन चुका है। हैज ही नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, धैन फिर लेट हिम इट डर्ट, फिर उसको खाने दो। डर्ट यानी गंदा, खराब खाना। आप सभी को पता है, हम सबके मन में एक ही डर है, क्या? ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम फुटपाथ के ऊपर कहीं पर जब भिखारियों को देखते हैं, जिस तरीके की लाइफ को जीते हैं, जिस तरीके का खाना वो खाते हैं, डर्ट, गंदा खाना खाते हैं, उसको देख के हमारे मन में डर पैदा होता है, क्या? अगर मेरे पास पैसा ना हो तो मेरी भी ऐसी हालत हो सकती है। क्योंकि वो जो भिखारी फुटपाथ के ऊपर बैठ के खा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास पैसा होता तो वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाता। ये बात आपको डराती है, क्या? समझ लो भैया, पैसा होना जरूरी है, वरना आपको भी इस तरीके से खाना खाना पड़ेगा। एंड गो कोल्ड, और डरने दो फिर उसे। यह डर है आपके मन में, गो कोल्ड का मतलब डर जाना। राइट, एंड इफ आई हैव नो मनी, अब हर किसी के मन में क्या सवाल आता है? इफ आई हैव नो मनी, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा, दे विल गिव मी अ लिटल ब्रेड। और समाज की एक बड़ी अच्छी खासियत है, आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई आपको मरने नहीं देगा, भीख में आपको कुछ तो मिल जाएगा, लिटल ब्रेड, छोटी सी रोटी तो मिल जाएगी। सो आई डू नॉट डाई, जिससे आप मरोगे नहीं। मतलब आप वो जिल्लत भरी जिंदगी, वो अपमान भरी जिंदगी आप जियोगे, और आपको एहसास होगा कि ये जिंदगी मेरी ऐसी इसलिए है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। कहने का मतलब, सर अगर मेरे पास पैसा ना हो तो क्या मैं भूख से मर जाऊंगा? नहीं। दे विल, दे कौन है? ये समाज के वो लोग हैं जो आपको थोड़ा सा ब्रेड, लिटिल ब्रेड देंगे, छोटी सी रोटी देंगे, राइट, जिससे आप मरोगे तो नहीं, बट आपकी हालत आपको हर रोज मारेगी। यह पैसों की पावर है। सी बट दे विल मेक मी इट डर्ट फॉर इट, लेकिन जो भीख मुझे मिलेगी उसके बदले में मुझे गंदा खाना खाना पड़ेगा। दे विल मेक मी इट डर्ट, आपको जो मिलेगा वो कोई 5 स्टार होटल का खाना तो नहीं मिलेगा, जो बचा कुचा है वही मिलेगा। राइट, दे विल मेक मी ईट डर्ट फॉर इट, आई शॉल हैव टू ईट डर्ट, आई शॉल हैव टू ईट डर्ट। देखिए, ये विचार हमारे मन में बार बार घूमता है कि हमें गंदा खाना खाना पड़ेगा, हमें नीची गुणवत्ता का खाना खाना पड़ेगा। कब? इफ आई हैव नो मनी, अगर मेरे पास पैसा ना हो तब। यही बात हमें पैसों के पीछे पागल बनाती है।
इट इज दैट आई एम अफ्रेड ऑफ। इट इज दैट, यही वो बात है, आई एम अफ्रेड ऑफ, जिसका मुझे डर लगता है। कौन सी बात? कि अगर पैसा ना हो तो मुझे खाना भी अच्छी गुणवत्ता का नसीब नहीं होगा। एंड दैट फियर, और फिर ये जो डर है, कैन बिकम अ डेलरीम। डेलरीम का मतलब होता है चित्त भ्रम। चित्त भ्रम यानी आवेश। आवेश का मतलब कोई एक ही बात आपके मन में बार बार रिपीट होना, राइट। तो यही आपका डर आपकी आवेश बन सकता है। आपके सर पे धुन सवार हो सकती है कि नहीं, अगर मुझे इन सब चीज़ों से बचना है, अच्छा जीवन जीना है, तो मुझे पैसा कमाना होगा, और आप पैसों के पीछे पागल होते हो। देखिए यहाँ पे डेलरीम के लिए हमने इमेज रखी है। एक ही बात बार बार हमारे मन में, हमारे चित्त में रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड डेलरीम। चित्त भ्रम हो जाता है, धुन सवार हो जाती है कि नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे पैसा कमाना ही होगा। इट इज फियर ऑफ माई मनी मैड फेलो मैन। और देखिए ये जो डर है ये किसी एक इंसान का नहीं है। माई यानी मेरे, कवि कहते हैं कि ये मेरे, मनी मैड, मनी मैड मतलब पैसों के पीछे पागल। फेलो मैन यानी साथी। कवि कहते हैं कि मेरे जो साथी है, मतलब मेरे आजू बाजू में रहने वाले, पूरे देश में, पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो हमारे साथी हैं। तो ये सारे साथी कैसे हैं? मनी मैड है, पैसों के पीछे पागल है, और इन सब के मन में डर है। क्या डर है? वी मस्ट हैव सम मनी, हमारे पास थोड़ा बहुत तो पैसा होना चाहिए, टू सेव अस, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम ईटिंग डर्ट, गंदा खाने से, निम्न गुणवत्ता का खाना खाने से अगर बचना है तो हमारे पास सम मनी, थोड़ा बहुत तो पैसा होना ही चाहिए। ये डर सारे मनी मैड, पैसों के पीछे पागल जो हमारे साथी है, इन सब के मन में यही डर है। एंड दिस इज रॉन्ग, और कवि को लगता है कि यह बात गलत है। तो कवि यहां पे हमें एक सजेशन दे रहे हैं, क्या? कि ये जो पैसों के पीछे पागलपन है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो कवि ने 3 सजेशन दिए। ब्रेड शुड बी फ्री, जिसे हम कहते हैं रोटी। शेल्टर शुड बी फ्री, शेल्टर का मतलब होता है सहारा, आश्रय, हमारा घर हमारा शेल्टर होता है, राइट, जिसे हम कहते हैं मकान। तो भैया लोगों को खाना फ्री में मिलना चाहिए, शेल्टर घर फ्री में मिलना चाहिए। फायर शुड बी फ्री। दोस्तों फायर का मतलब यहाँ पे आग नहीं लेना है, फायर का मतलब यहाँ पे लेना है ईंधन, जिससे हम चूल्हा जलाते हैं, जिससे हम गैस जलाते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ईंधन, राइट। तो ये फ्री होना चाहिए। सोचिए अगर ये 3 चीजें आपको फ्री मिलती है तो आपको तो कोई डर ही नहीं रहेगा, पैसों का कोई डर ही नहीं है कि ये चीज अगर आपको फ्री में मिल रही है तो इनके लिए तो आपको पैसा खर्चा नहीं करना है, तो आप पैसों को इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों दोगे? क्योंकि यही तो आपके जीवन की 3 बेसिक नीड्स है, जिसके लिए आप पैसों के पीछे भागते हो, पागलों की तरह भागते हो। इसीलिए कवि ने पोएम के एंड में यह सजेशन दिया है कि ब्रेड शुड बी फ्री, रोटी फ्री में मिलनी चाहिए, शेल्टर शुड बी फ्री, मकान भी फ्री का होना चाहिए, और फायर शुड बी फ्री, और हमें ईंधन भी फ्री मिलना चाहिए। टू ऑल एंड एनीबडी, ऑल सभी को, एनीबडी हर किसी को, ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो चीज है ये किसी एक राज्य में, किसी एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में होनी चाहिए। क्योंकि मनी मैड लोग, पैसों के पागल लोग किसी एक राज्य में नहीं है, किसी एक देश में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसा हो, ऐसा कवि चाहते हैं। और लास्ट में कवि ने थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश की है कि पैसों के मामले में हम, हमारी जो मानसिकता है, हमारी मानसिक स्वस्थता है, उसको हम रीगेन करें। रीगेन करें मतलब फिर से प्राप्त कर लें। तो आज हम, कवि की नज़रों में मानसिक पागल है, और कवि चाहते हैं कि समय रहते हम अपनी मानसिक स्वस्थता, सैनिटी, स्वस्थता रीगेन करें। रीगेन करें यानी फिर से प्राप्त कर ले, यानी हम फिर से मानसिक तरीके से स्वस्थ हो जाएं। आज की तारीख में हम कवि की नज़रों में पैसों के पागल लोग हैं।
वी मस्ट रीगेन, हमें पुनः प्राप्त करनी होगी, अवर सैनिटी, हमारी मानसिक स्वस्थता, मतलब हमें बुद्धि से स्वस्थ होना होगा, अबाउट मनी, पैसों के मामले में हमें फिर से स्वस्थ हो जाना होगा, मतलब पैसों के पीछे पागलों की तरह भागना नहीं होगा। बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर, बिफोर का मतलब पहले, किसके पहले, वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर, हम एक दूसरे को किल करना स्टार्ट करें, एक दूसरे को मारना शुरू कर दे, उससे पहले हमें पैसों के बारे में अपनी मानसिक स्वस्थता फिर से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इट्स वन थिंग, एक तो ये चीज हो सकती है, कौन सी चीज, कि आप मानसिक तरीके से स्वस्थ हो जाए, और द अदर, या तो फिर दूसरी चीज हो सकती है कि हम पैसों के पीछे पागल हो जाए और इस पागलपन में हम एक दूसरे को मारे। तो इस तरीके से हमने पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस किया।